नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। ब्रिक्स सम्मेलन में हुए कई बड़े फैसले। अफ्रीकी राष्ट्रपति ने बताया कब शुरू होगा नए सदस्यों का कार्यकाल। कमलनाथ के गढ़ में हनुमान लोक बना रही भाजपा। 314 करोड़ से बनेगा कॉरिडोर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रखी आधारशिला। बैतूल के एनआरआई की पत्नी चांद के टुकड़े की मालकिन, लॉटरी में जीती 10 एकड़ जमीन। अमेरिका की लूनर सोसाइटी ने नागरिकता सर्टिफिकेट दिया। रिटायर्ड आईएएस, आरएएस और कई नेताओं ने ज्वाइन की भाजपा। 12 में कांग्रेस से सभापति रहे कमल राठौड़ भी पार्टी में शामिल। रायपुर पहुंचे भारत निर्वाचन आयोग के ऑफिसर। विधानसभा चुनाव की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। अब खबरें विस्तार से। राहुल गांधी 12 तुगलक लेन वाले घर में वापस नहीं रहना चाहते। 23 अगस्त को बंगले में वापसी का जवाब देने की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। बंगले में वापसी के लिए 15 दिन के अंदर राहुल को लोकसभा कमेटी को जवाब देना था, जिसके लिए उन्होंने औपचारिक रूप से इनकार कर दिया। इस बंगले में राहुल गांधी 19 साल से रह रहे थे। मोदी सरनेम केस में 2 साल की सजा मिलने के बाद 22 अप्रैल को उन्हें यह बंगला खाली करना पड़ा। जानकारों के मुताबिक वे इन दिनों घर के लिए कुछ और ऑप्शन भी खोज रहे हैं। महाकाल लोक के बाद अब मध्य प्रदेश में हनुमान लोक नजर आएगा। प्रदेश सरकार पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में हनुमान लोक को आकार देने जा रही है। इसका निर्माण सूसर के जामसावली में होगा। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड 314 करोड़ की लागत से करीब 30 एकड़ में इसका निर्माण करवा रहा है। इसकी आधारशिला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रखी है। यहाँ उन्होंने पाडुना, नानंदवादी और सोसर को मिलाकर नया जिला बनाने की घोषणा भी की है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में 30 सेकंड के अंदर 7 इमारतें गिर गई। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। प्रशासन ने इन इमारतों को 3 दिन पहले ही खाली करवा लिया था। आसपास की 2 से 3 इमारतों पर अभी भी खतरा बना हुआ है। यहाँ लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। राज्य में पिछले 24 घंटे में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 12 लोगों की मौत हो गई। इनमें से 7 मौतें मंडी और शिमला में लैंडस्लाइड की वजह से हुई। इसके अलावा कई घर टूट गए और 400 सड़कें ब्लॉक हो गई। भारी बारिश के चलते कुल्लू मनाली हाईवे भी बंद कर दिया गया। मौसम विभाग ने पूरे राज्य में अगले 2 दिन भारी बारिश होने का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, पंजाब व हरियाणा सहित विभिन्न राज्यों के ज्वेलर्स को निशाना बनाकर लूटने वाली इराकी गिरोह तक पहुंचने में भिवानी पुलिस ने सफलता पाई है। बीते 10 अगस्त को इस गैंग ने भिवानी के घंटाघर स्थित एक ज्वेलर की दुकान से 15 लाख रुपए के गहने चुराए थे। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा व आधुनिक तकनीकों की मदद से गिरोह के सदस्य सरफराज को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक ने बताया, पुलिस ने वारदात के स्थान से लेकर जहां पर गाड़ी खड़ी की गई थी उन सभी स्थानों की सीसीटीवी फुटेज खंगाली। पकड़े गए सरफराज को 5 दिन के रिमांड पर लिया गया है, जिसके आधार पर विभिन्न राज्यों में चोरियों को ट्रेस करने सहित अन्य आरोपियों को भी जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने विवादों में घिरे भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता सस्पेंड कर दी है। यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने उसकी ओर से दी गई सीमा में डब्ल्यूएफआई के नए पदाधिकारियों के चुनाव नहीं कराए जाने पर यह फैसला लिया है। डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह पर कुछ महिला पहलवानों की ओर से लगाए गए यौन शोषण के आरोपों के बाद यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने 30 मई को डब्ल्यूएफआई को पत्र लिखा था। इस लेटर में अगले 45 दिन भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव कराने को कहा था। यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने स्पष्ट किया था कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो वह डब्ल्यूएफआई की सदस्यता को सस्पेंड कर देगा। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का यह फैसला भारतीय पहलवानों के लिए बड़ा झटका है। इस फैसले के बाद भारतीय पहलवान अब 16 से 22 सितंबर के बीच सर्बिया में होने वाली पुरुषों की वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय झंडे के तले नहीं खेल पाएगा। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान बैतूल जिले के एनआरआई उद्योगपति को याद आया कि उनकी पत्नी चांद पर 10 एकड़ जमीन की मालकिन है। 3 साल पहले उन्होंने अमेरिका में लॉटरी में चांद पर जमीन जीती थी, जिसे करवा चौथ पर पत्नी को गिफ्ट किया था। सैम वर्मा ने 2020 में अमेरिका की एक कंपनी को लॉटरी के $10,000 दिए थे। न्यूयॉर्क की इंटरनेशनल लूनर लैंड रजिस्ट्री कंपनी ने रजिस्टर्ड क्लेम एंड डीड तैयार कर सर्टिफिकेट भी दिया था।
सेम वर्मा ने बताया कि अगर चांद पर जाने का मौका बनता है तो वो अपने जमीन के टुकड़े को जरूर देखना चाहेंगे। गया में कचरे के ढेर से एक नवजात बच्ची मिली। उसके गले पर चोट के निशान थे। गले पर प्लास्टिक का फंदा बांधकर उसे मारने की कोशिश की गई थी। बच्ची को 2 छात्राओं ने कचरे में देखा था। छात्राओं ने बताया कि हम लोग अपने रूम पर लौट रहे थे, तभी कचरे के ढेर के पास 3 बिल्लियों को देखकर शक हुआ। छत से जाकर देखा तो एक बच्चे का पैर हिलता हुआ दिखाई दिया। कचरे के ढेर के पास गए तो बच्चे को उठाया, वो जिंदा था। हम लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। इलाज के दौरान बच्ची ने दम तोड़ दिया। छात्राओं ने बाद में इसकी सूचना रामपुर थाने को भी दी। हरियाणा के पलवल में खिल्लू का गांव निवासी एक युवक का शव गांव के खेतों में पड़ा मिला। युवक के सिर में गोली लगी हुई थी। युवक की हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया, जबकि देसी कट्टा व 3 कारतूसों को जब कब्जे में ले लिया गया है। मृतक युवक के पिता का आरोप है कि उसके बेटे की किसी अज्ञात व्यक्ति ने गोली मारकर हत्या कर दी है। पुलिस ने मृतक के पिता की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के पिहोवा एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसकी पति को लेकर पड़ोसी की महिलाओं ने कहासुनी हुई थी। इसी में एक युवक को ने थप्पड़ मार दिया और उससे आहत होकर सुसाइड कर लिया। पुलिस ने देवर की शिकायत पर मां, बेटा और अन्य 2 महिलाओं पर केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की। पुलिस ने देवर की शिकायत पर गांव के ही रवि, उसकी मां उषा और अन्य 2 महिलाओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 और 452 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। हरियाणा में सिरसा के बाद अब फतेहाबाद में भी समस्या से परेशान ग्रामीण टंकी पर चढ़ गए। फतेहाबाद के बड़े गांव भिंडवाना में पेयजल समस्या से त्रस्त ग्रामीणों ने यह कदम उठाया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन समस्या का समाधान नहीं करेगा तो फिर धरना दिया जाएगा और गांव में रोड जाम किया जाएगा। करीब 3 घंटों तक आधा दर्जन ग्रामीण टंकी पर चढ़े रहे। बाद में जन स्वास्थ्य विभाग के एसडीओ मौके पर पहुंचे और उन्हें आश्वासन दिया कि जब तक पानी सप्लाई ठीक नहीं हो जाती तब तक गांव में टैंकर से पानी की सप्लाई होगी। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। गाड़ियों में आए छात्रों ने यूनिवर्सिटी के सामने मार्च कर दिया और घेराव की कोशिश की। बैरिकेड्स पर चढ़ने लगे तो पुलिस ने वाटर कैनन से रोकने की कोशिश की। बाद में लाठी चलाकर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा गया। कई पदाधिकारियों को हिरासत में भी लिया गया। कटनी के कुठला थाना क्षेत्र में पुलिस ने मुरम से भरे 2 हाइवा को जब्त कर लिया है। दोनों ही हाइवा के चालक के पास मुरम के परिवहन संबंधी दस्तावेज नहीं थे। इसके बाद पुलिस ने दोनों हाइवा को थाने में खड़ा कराया। कुठला थाना प्रभारी अभिषेक ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि चाका बाईपास से मुरम से भरे 2 हाइवा जा रहे हैं। मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस टीम ने कार्रवाई की। जिले के राघोगढ़ इलाके में सरकारी टीचर के साथ पूर्व सरपंच और उसके परिवार वालों ने मारपीट कर दी। स्कूल की मोटर खराब हो गई थी, जिसे सुधारने के लिए वह आवेदन लेकर पंचायत भवन गए थे। वहीं पर बैठे पूर्व सरपंच ने उसके साथ गाली गलौज की, साथ ही शिक्षक के साथ मारपीट भी की। फिलहाल पुलिस ने पूर्व सरपंच और उसके परिवार वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बैतूल के पास खेड़ला किला गांव में गांव वालों ने 2 लोगों को पकड़ा। उन पर आरोप है कि वे चोरी का अनाज बेच रहे थे। ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। ग्रामीणों ने बताया कि दोनों आरोपियों ने महेश के घर से 200 किलो गेहूं चुराए और उत्तम राठौर के घर से 60 किलो सोयाबीन, 50 किलो गेहूं और 30 किलो तिबड़ा की चोरी की। ये तीनों चोर गांव में ही अनाज बेचने की जुगत में थे, लेकिन पकड़े गए। मंडला जिले के ग्राम पलेरा में पड़ोसी के घर में महिला को करंट लगने से नाराज महिला के पति और उसकी सास ने पड़ोसी की बेरहमी से पिटाई कर दी। इस पिटाई में गंभीर घायल पड़ोसी जगत मार्को को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौके पर मौत हो गई। हृदयनगर चौकी पुलिस ने आरोपी मां बेटे के विरुद्ध हत्या का अपराध दर्ज करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।